Audio Jungle. कह रहे थे कि आगरा के व्यापारी परेशान हैं। आगरा के नहीं, पूरे देश के व्यापारी परेशान हैं। कभी ये व्यापारी वाला कहता था कि हम भाजपा के हैं और भाजपा के ही रहेंगे, लेकिन आज व्यापारी वाला कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल पूरे बच्चों की सरकार है, व्यापारियों की नहीं है। ये आप नोट कर लो, ये सरकार किसी भी व्यापारी के साथ नहीं खड़ी है। ये पूरा का पूरा व्यापार उद्योगपति के घर में रखे हुए थी, उद्योगपति को ही आगे ले जाने का काम कर रही है। और तो व्यापारियों की तो बात छोड़ो, किसानों का भी शोषण हो रहा है। उसी सभा में जब वो किसान के पुत्र थे, वो जाने कि ये जो बिल है किसानों के योग्य नहीं है, तो उन्होंने वहां गुस्से में आकर के माइक को तोड़ दिया और 7 दिन के लिए उनको राज्यसभा से होना पड़ा। साथियों, ये वो सरकार है जो आपको घर से लेकर और व्यापार तक, खेत के जमींदार को, कृषि से लेकर बॉर्डर पर लगने वाले जवान तक, किसी के ऊपर इसका कोई ध्यान नहीं है। ये कहते थे कि पता नहीं घुसपैठिए कैसे देश में चले जाते हैं। मोदी जी की जो आप वीडियो सुनोगे, वो कहते हैं कि ये सरकार की चाल है। अब किसकी चाल है? आज दिन हमारे भाई किसान पुत्र वीर योद्धा रोजाना अपनी शहादत दे रहे हैं। आखिर अब घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? पहले नोटबंदी से घुसपैठिए बंद थे, फिर नोटबंदी होगी तो घुसपैठ बंद हो जाएगी, लेकिन तो पेट भरने के लिए वो चोरी भी करेंगे, तो डकैती भी डालेंगे। मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि घर से लेकर शहर तक, घर से लेकर गांव तक प्रत्येक व्यक्ति को समझा दो कि अगर भारतीय जनता पार्टी रही तो और भी चोर डकैत बढ़ेंगे, कम नहीं हो सकती। जाति धर्म की राजनीति को सबसे ऊपर ले गए। आज तक कभी इस तरह की बातों को अंजाम नहीं दिया कि देश जो बर्बादी के कगार पर खड़ा हो। उन्होंने समानांतर सबका सम्मान किया, सभी दलों का सम्मान किया, विपक्ष को भी सम्मान किया। विपक्ष की बातों को उन्होंने अपने अंदर ध्यान में लिया और विपक्ष की बात सुन करके बहुत सारी बातों को, विपक्ष की बातों को मान करके आपके लिए भी लागू किया। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए तो मैं भले ही भाजपा में नहीं हूँ, न रहा हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए तो मेरे अंदर आज भी प्रेम है, आज भी मैं नमन करता हूँ माननीय अटल बिहारी।
मंजर आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदन डालो इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे। साथियों, दोस्तों, इस सरकार में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। साथियों, हमारे बीच में आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, हम लोगों के मार्गदर्शक बड़े भाई मनीष वर्मा जी, हम लोगों के मार्गदर्शक और जिनके शरीर में हम लोग काम करने के सिलसिले में मौका मिल रहा है, बड़ी बहन आदरणीय अभ्यस्त कुमारी जी, बड़े भाई हंसराज विश्वकर्मा जी, भाई विनोद सिंह जी और हमारे मंच पे बैठे तमाम सभी साथी, ये हम लोगों का क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम? मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज इस ऐतिहासिक नगरी आगरा में आगरा के लोगों ने जो कि आज इस भाजपा की सरकार में जो व्यापारी हमारा इतना प्रताड़ित है, आज घर घर की महिला सुरक्षित है, आज हमारे उन निम्न स्तर के गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को, जिनको हमारी दिल्ली सरकार 200 यूनिट बिजली, पानी और पढ़ाई, कॉन्वेंट स्कूल जैसी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में देने की हमारे केजरीवाल जी का जो मॉडल है, जिसको आज पूरे हमारे दुनिया जिसको मान रही है और उसको अपनाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश की जनता और हमारे आगरा की जनता ने भी मन बना लिया है। और इसी संदर्भ में आज
उन्होंने हमको भी, और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने हमको अपनी बात रखने के लिए और हमको उनकी बात सुनने के लिए आगरा में अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं उनका आगरा की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका किस तरह से आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है? मेरा नाम विनोद सिंह है और मैं प्रदेश महासचिव आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का हूं। और आज हमारी मीटिंग उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा में रखी गई है और इसी के लिए आज हमारा इसका आयोजन हुआ है। यहाँ आगरा हमारा आगमन हुआ है। देखा जाता है आज अपने पदाधिकारियों को आज अपनी तरफ से कुछ उपचार दिए गए, क्या उनकी क्या जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, जो आज ये कारवां बढ़ रहा है इसके पीछे की एक रणनीति है। जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारी पार्टी 2022 का चुनाव लड़ेगी, निश्चित मानिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक हलचल हो गई है, सरगर्मी बढ़ गई है। आज हमने उसके पलट काम किया है। जो मुद्दे थे जाति धर्म विशेष, इन सब से हट करके हमारा उद्देश्य है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, व्यापारियों के हित को लेकर के। आप देखिए स्थिति कितनी खराब है। व्यापारी सुबह से शाम तक टैक्स देता है, सिर्फ जीएसटी देता है। ये वही सरकार है जिसने जीएसटी का विरोध किया था। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो इसी पार्टी ने इस बात का विरोध किया था कि जीएसटी जिस दिन देश में आएगी देश का नाश हो जाएगा। आप पहचानिए, जिस देश में कफन पे टैक्स नहीं था आज उस पर 5% टैक्स है। जिन वस्तु पे 12% टैक्स था उसमें 28% टैक्स है। जिसमें 5% टैक्स था उसमें 38% टैक्स है। इस तरीके से सरकारें चलती हैं। ये लूट की सरकार है। और निश्चित तौर पर जिन साथियों को जिम्मेदारी दी गई है वो इसलिए दी गई कि कमर कस लीजिए, आने वाले पंचायती चुनाव में हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। और 2022 में चुनाव ये रणनीति लेगा कि जैसे 2013 में हमने 28 सीटें जीत करके सरकार बनाई थी। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी बनेगी। उसके पीछे का एक सीधा उद्देश्य है, क्योंकि आज भी वोट देने का अधिकार जनता के पास है और जिस दिन तक ये अधिकार जनता के पास है, जनता अपना हित जरूर चाहती है और वो करके दिखेगा ही। 2022 आपके सामने परिणाम लेके आएगा। आज किस तरह से आज कार्यक्रम रखा गया है? ये आए दिन हमारे यहाँ पे पाठ हो रही है। आपने देखा है अभी भी हुई थी हमारे सेक्टर 1 में भी दुकान दिन दाड़े लूट के ले गए वो। और अभी भी अछनेरे के पास रायवा गांव है, वहाँ पे भी लूटपाट हुई है। 35 लाख की चोरी हुई। कोई पुलिस ना तो सुनती है ना कुछ करती है, ना कहती है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए तो भी फुटेज दिखा रहे तो भी नहीं पकड़े जा रहे। प्रशासन से क्या मांगते हैं? प्रशासन से ये मांगते हैं कि हमारी व्यापारियों की सुरक्षा हो और वो जो भी हमारी सुरक्षा होनी चाहिए कुल मिला के। मैं अपनी तो समाप्त। आज किस तरह से आज मीटिंग रखी गई आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की मीटिंग आज व्यापार प्रकोष्ठ की मीटिंग है। जिस प्रकार सारे व्यापारी किस प्रकार परेशान हो रहे हैं, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ये सरकारें नियम बना रही है। छोटे व्यापारी लगातार मर रहे हैं। जीएसटी ला दी, जो जानकारी भी नहीं रखते हैं छोटे व्यापारी, वो परेशान हो रहे हैं। सीए के पास जाते हैं, 20,000 रुपये देते हैं। मेरे जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा ये जीएसटी वाली बात बता रहे हैं, तो कहाँ कमाएं, क्या कमाएं और क्या घर चलाएं, क्या खिलाएं अपने बच्चों को। ऐसे हालात कर दिए हैं कि हर व्यापारी रो रहा है। कुछ समय पहले अछनेरा में घटना हुई तो आए दिन व्यापारियों के साथ में और या आए दिन व्यापारियों के साथ में आए दिन घटना हो रही है। इसको क्या देखा जाता है? क्या प्रशासन की लीडे किसकी मानी जाती है? प्रशासन की आए दिन घटना इसलिए चल रही है क्योंकि व्यापारी अब समझ चुका है कि ये भाजपा सरकार हमारा भला कभी नहीं कर सकती है। इसीलिए वो जान रही है, व्यापारियों को दबा रही है, व्यापारियों के खिलाफ ऐसे नियम ला रही है कि व्यापारी उठ ना सके, क्योंकि व्यापारियों से ही इनको चंदा मिलता है। डरा धमका के ले लेते हैं तो वो अब व्यापारी देना नहीं चाहता है इनको, क्योंकि जिस तरीके से नियम ला रहे हैं वो परेशान हो रहा है। इसलिए वो डराया धमकाया जा रहा है लगातार व्यापारियों को।